Dear learners, in last lecture you have studied about the crystal lattice and unit cell. Today I am going to explain you about the types of unit cell. आपने देखा कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का वह पार्ट होता है जो रिपीटिंग यूनिट्स के रूप में काम करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी में एक सिंगल सेल पूरी बॉडी का निर्माण करता है, फंक्शन करता है, उसी तरीके से हमारे ये क्रिस्टल में भी ये सेम काइंड ऑफ यूनिट सेल पूरी क्रिस्टल में पाए जाते हैं रिपीटिंग यूनिट्स के रूप में। तो उस तरीके से भी हम स्टडी करेंगे आगे क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ यूनिट सेल। पहला नंबर है प्रिमिटिव यूनिट सेल और नंबर 2 सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम स्टडी करेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, constituent particles are in the form of constituent particles are in the form of atoms, ions or molecules। या तो ये मॉलिक्यूल्स के रूप में होते हैं या एटम्स के रूप में होंगे या आयंस के रूप में होते हैं। तो इधर बात उसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ ए यूनिट सेल। इसमें क्या होते हैं, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ अ यूनिट सेल। यूनिट सेल के केवल कॉर्नर पर ही उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। डायग्राम के हिसाब से अगर समझाएं इसको तो देखें आप, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस तरीके से इसमें बनेंगे। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे अब यूनिट सेल हो गया, यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक यहाँ मिल जाए, यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉर्नर्स होंगे ये कॉर्नर्स पर ही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पाए जाते हैं और कहीं नहीं मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये फिगर है प्रिमिटिव यूनिट सेल का। बट इन केस ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक उसी का उल्टा होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पर तो मिलेंगे ही, आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज वन आर मोर, एक या एक से ज़्यादा, वन आर मोर particles other than the corners, other than the corners। इसका मतलब क्या हुआ, इन सेंटर्ड यूनिट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर तो मिलेंगे ही, लेकिन कॉर्नर्स के अलावा एक या एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वहाँ पर भी मिलेंगे जो कॉर्नर नहीं है।
इसका एग्जाम्पल डायग्राम बना के समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सी हियर, जैसे यहाँ पर है, दिस इज अ यूनिट सेल। एक यहाँ पे यूनिट सेल बना दिया, 3 बनाकर समझाते हैं। देख लें कैसे बना रहे हैं, ऐसे बनाना आसान रहेगा आप लोग के लिए भी। जब भी बनाए प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। पहले ये स्क्वायर खींचना है, इसी के अंदर एक और स्क्वायर खींचें, ड्रा करें, और फिर कॉर्नर से कॉर्नर को मिला दिया। इस तरीके से ये बनते हैं। हमको यहाँ बताना है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल जैसे मैंने यहाँ बनाया, एक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ हो गया, कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही सब पे। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर एक इस तरीके से डायग्राम बना दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस बॉडी सेंटर पर, तो एक यहाँ बन सकता है। पूरे बॉडी के सेंटर में, क्यूब के सेंटर बीच में जो है एक और एटम पाया जा रहा है, मॉलिक्यूल पाया जा रहा है, इसे हम कहेंगे सेंटर्ड यूनिट सेल। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही, 8 देयर आर 8 कॉर्नर्स। अब इसके अलावा ये फेस के पर यहाँ पर 2 फेस पे बना दिया, ये हो गया, और एक इसके सामने एक फेस और है, तो 2 फेस के सेंटर पे मिल जाए तो ये हो गया, ये भी सेंटर्ड कहा जाएगा। यहाँ पर एक थर्ड एग्जांपल, 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स हैं, ये हो गए। और अब हर फेस के, एक फेस यहाँ पर है, एक फेस यहाँ पे है, एक फेस यहाँ पे हो गया, एक फेस ये है, ये 6 फेस होते हैं। अभी हम इसको पहले ड्रा कर लेते हैं तब क्लियर होगा। ये 6 फेस हो गए, और 2 फेस और हैं। जैसे अगर दीवार में रूम में देखा जाए तो एक रूम में जो है 6 फेस होते हैं, 4 वॉल्स होती हैं, एक फ्लोर और एक जो है ये रूफ, एक जो है ग्राउंड हो जाएगा और एक रूफ होगा। इस तरीके से ये हुआ। तो यहाँ पर एक और सेंटर आता है, पेयर ऑफ सेंटर, ये यहाँ पर आएगा, और एक पेयर ऑफ सेंटर यहाँ पे आता है। तो इस तरीके से ये भी सेंटर्ड यूनिट सेल कहे जाएंगे। तो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। किसके एग्जाम्पल हैं ये हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के ये डायग्राम है। इस तरीके से क्लियर हो चुका होगा आपको। अब हम बात करते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। 3 काइंड्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 काइंड्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। 3 kinds, number 1, number 2, number 3rd। नंबर 1 है बॉडी सेंटर्ड, नंबर 2 फेस सेंटर्ड, और नंबर 3rd इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला एग्जाम्पल, पहला पॉइंट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल there is one constituent particles at the body center of the unit cell।
body centered unit cell there is one constituent particles of the substance is present at the body center along with the corners of the unit cell इसका पहचान क्या है? वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल is present at the body center of the unit cell along with the each corner of the यूनिट सेल के हर कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, लेकिन एक पार्टिकल उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पे पाया जाएगा। इस तरीके से इसका हम डायग्राम बना के समझा दें, आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से सी हियर, वेरी इजी टू ड्रा द डायग्राम ऑफ दिस पॉइंट। जैसे आप देखें, वन पार्टिकल इज फाउंड एट द ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर की बात करें तो यहाँ से इसको ड्रा किया जाएगा, यहाँ से लेकर के पूरे यूनिट सेल का बॉडी सेंटर एक ही होता है सेंटर में। तो इस तरीके से ये है, दिस इज द बॉडी सेंटर। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल पाया जा रहा है, दिस इज पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर और दिस पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स एट द कॉर्नर, ये कॉर्नर पे हैं। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। यह एग्जाम्पल जो दिया गया है, यह बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का एग्जाम्पल है, BCC। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नंबर सेकंड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। In this type of unit cell, there is one constituent particle at the corner of each face, center of each face। हर जो है कॉर्नर पर तो मिलेगा ही, लेकिन सेंटर पे मिलेगा। वन constituent particle is present at the corner of यूनिट सेल, वो तो मिलेगा ही। आल्सो वन constituent
constituent particle is present at the center of each face। ध्यान रखें आप, फेस सेंटर्ड नाम है इसका, तो वही मिलेगा फेस सेंटर्ड एट द प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हर फेस के सेंटर पे मिलेगा। वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। ईच कॉर्नर होना चाहिए, ईच कॉर्नर। और आल्सो वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। हर फेस के सेंटर पे मिलेगा। इसका हम डायग्राम बना के समझा दें आपको, एकदम क्लियर आपको हो जाएगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का ये है डायग्राम, सी हियर। हर कॉर्नर पे एक एक सिंगल मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब हर फेस पे मिलेगा, हर फेस के सेंटर पे। ई फेस का ये सेंटर है, इस फेस का ये सेंटर हो गया। जहाँ जहाँ क्रॉस कर रहा है वही उसका सेंटर है, ठीक। तो यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ये हो गया, तो ये हो गया। अभी भी जो है दो फेस बचे हैं। एक फेस जो है यहाँ पर है, दिस इज द अनदर फेस। इसको हम ऐसे ड्रा कर देते हैं अलग पेन से, तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से लेकर के ये, और एक फेस यहाँ मौजूद है आपका। तो इस तरीके से ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 6 जो फेस आए इस फेस पर भी इकट्ठे मिलेंगे सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये जो यहाँ पर है, ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल एट द कॉर्नर, और ये क्या है, पार्टिकल एट द फेस सेंटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल ले लें। तो ये हमारा एक जो है, मान लेते हैं कि ये यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में एक पार्टिकल हमें जो कॉर्नर पे मिलेगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर, एक यहाँ मिल जाए, एक यहाँ मिल जाए। एंड वन पार्टिकल यहाँ पर, वन हियर एंड वन हियर, वन हियर। इस तरीके से ये पार्टिकल हो गए 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8, ये कॉर्नर हो गए। एंड हर फेस पर, हर फेस के इस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे एक पार्टिकल यहाँ पे, ये फेस हो गया, इसके पार्टिकल यहाँ हो गए, ये जो है एक ये हो जाएगा। हर फेस के सेंटर पे सिंगल पार्टिकल हो सकते हैं। और ये जो है एक फेस यहाँ पर है और एक फेस यहाँ पे हो जाए, तो इस तरीके से जो है ये हमारा ये होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पर हो गया, इन फेस की सरफेस पे यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे एक एंड है, एक एंड यहाँ, एक फेस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पार्टिकल, 6 जो है फेस पर मिलेंगे और कॉर्नर पे तो मिलेंगे ही। दिस इज द फिगर ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड पॉइंट है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, one constituent particles present at the center of each of any two opposite faces। इसमें सब फेस पर मिलता है, इसमें किसी दो पर मिलेगा। वन constituent particle
is present at the center of each of any two अपोजिट फेसेस, कोई दो अपोजिट फेस पर जो है ये मिलेंगे। अपोजिट फेसेस along with those at the corners of unit cell, those at the corners of यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, ये फेस सेंट्रोइड की तरह ही है, लेकिन इसमें केवल दो फेस पर मिलेंगे पार्टिकल्स, कॉर्नर पर तो मिलेंगे ही। तो इसका भी डायग्राम देख लें आप, वेरी सिंपल डायग्राम इनका भी है। तो इस तरीके से देयर आर, ये हो गए, ये कॉर्नर्स पे हो गए, दिस इज द, और यहाँ पर कोई दो फेस ले लेते हैं, चाहे जो कोई दो फेस ले सकते हैं। एक यहाँ ले लिया, एक फेस यहाँ ले लिया, तो यहाँ पर जो हो गया ये हो गया। इसे हम कहेंगे इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्योंकि दो फेस एक इधर, दोनों इंड मान लिया गया है। इस प्रकार से ये हमारा था, दिस वाज ऑल अबाउट द, ये इंड सेंटर हो गया। ऐसे ले सकते हैं, या एक डायग्राम इसको ऐसे बना करके कोई भी दो फेस ले सकते हैं। एनी टू फेस हम ले करके इसको दिखा सकते हैं। ये कॉर्नर पर तो मिलेंगे ही, और ये दो फेस ले सकते हैं। दो फेस लेंगे तो यहाँ पर हम ये दोनों फेस ले लिया, एक दोनों फेस ये ले लिया, तो ये पार्टिकल एक यहाँ मिलेगा, ये पार्टिकल यहाँ मिलेगा, ये नहीं है। तो इस तरीके से ये हुआ, ये भी इंसेंटर्ड कहा जाएगा। और एक और वन मोर एग्जाम डायग्राम इसका बन सकता है इस तरीके से। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वेरी इजली, इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट मी। यहाँ पर दो फेस, अपोजिट फेस ये ले सकते हैं, कोई दो फेस ले सकते हैं। इसका अपोजिट फेस ये होगा, दोनों आमने सामने के फेस होने चाहिए, ये ध्यान देना है। ये सभी जो है, चाहे ये लें चाहे ये बनाएं, सभी का मतलब एक ही है, ये सभी का मतलब एक है, ये है दीज आर इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट टॉप आज बस इतना ही। आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू यू, एंड प्लीज़ share to other students who are studying in class 12th, and they will be benefited. And if you want to find my video very easily, you may subscribe the channel in order to get just notification for my video. Thank you.